ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप कोहंड गांव से देख रहे हैं। कोहंड में पहुंचे हैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय कंवर रामपाल के सुपुत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कंवर अनिल राणा। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोहंड गांव उमड़ पड़ा है ढोल गाजे बाजे के साथ। कंवर अनिल राणा का भव्य तरीके से अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। गर्मजोशी के साथ अनिल राणा भी जो है ग्रामीणों से मिल रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस कार्यक्रम के तहत पूर्व मंत्री स्वर्गीय कंवर रामपाल के सुपुत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल राणा कोहंड गांव में पहुंचे हैं। युवा बुजुर्ग सभी जो है उनके स्वागत में अभिनंदन में फूल की मालाएं लेकर के पहले से खड़े थे। गाजे बाजे के साथ उनका भव्य तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है। पूरा गांव अनिल राणा के समर्थन में उमड़ पड़ा है। फूल की मालाओं से जबरदस्त तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय जरूर देते रहें। कोहंड गांव से ये सीधी तस्वीरें। आओ जी अनिल राणा जी को क्विंटल 1 किलो राणा जी को 101 किलो से राणा जी को 2 लड्डुओं के साथ किशन जी आप ग्राम वासियों की स्नेह और प्यार से राणा जी का स्वागत में आप तत्पर आप सभी का धन्यवाद। मैं तो सच पूछो गरोंडे का ऋणी हूं और जब तक जीऊंगा इस गरोंडे की सेवा करता रहूंगा। भाई अनिल राणा जी आपके बीच में आए हुए हैं, उनका भव्य स्वागत करें और उनको आशीर्वाद दें। संजय जी ने पूर्व सरपंच जी ने कांग्रेस पार्टी के अनिल राणा जी को यहाँ बुलाया है और उनको इतना मान सम्मान व प्यार दिया है। बड़े हृदय से इनका स्वागत करता हूँ। बहुत ही स्वागत करते हैं वह आश्वासन देते हैं कि अगर अनिल राणा जी भविष्य में टिकट लेकर आते हैं तो उसको गांव कोहंड की तरफ से विजय बनाकर भेजेंगे। मेरे बड़े भाई कंवर अनिल राणा जी के पहुंचने पर उनका गांव कोहंड में और उनके घर में स्वागत करता हूं। और मेरे गांव से आए नौजवान बुजुर्ग मेरे साथी ये सब जानते हैं भी कंवर साहब ने इस गांव में बहुत काम किया और इस गांव को वह अपना घर मानते थे। गांव का कोई आदमी भी चला गया, रिश्तेदार भी चला गया, कोई चला गया तो उसको अपने बाहर से द्वार से निराश नहीं आने देते थे। तो हम तो ये कहते हैं भाई साहब इस गांव को भी आप अपना गांव समझो। और पहले भी लोगों ने बतेरे विधायक हो मंत्री हो सबकी बारी आया, आप भी इस गांव का अपना गांव समझकर अपना घर समझकर काम करो। हम तो उस आदमी का साथ देते हैं बिना कोई पद के, बिना लालच के, जिसका साथ दिया खुल कर दिया, जिसकी हाँ भरी खुल कर भरी।
और गांव ने भी उसी का साथ दिया, और मैं तो विश्वास दिलाता हूं भी हम आपके साथ रहेंगे। ईमानदारी से कह रहा हूं, हुड्डा के राज में 350 बाढ़ खुलवाए मैंने, एक सिंगल रुपया नहीं लिया। आज भी लिस्ट है मेरे पास। लेकिन आज सुकून होता है। सब कह रहे थे कोंड गांव, मैं आज अपने घर आया हूं और आज सच में बहुत भावुक हुआ हूं, क्योंकि कभी 91 में जब मेरे फादर साहब यहां से विधायक रहे और उससे पहले बनने से पहले यहां आया था, क्या तो उस टाइम वो स्वागत देखा था, और आज वही रूप, वही प्यार जो आपने दिया, मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद करता हूं और नमन करता हूं। मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आज एक बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए। जैसे कि आपको पता है, इलेक्शन का माहौल भी बन गया और 91 के बाद आज तक यहां से कांग्रेस नहीं विजय रही। कारण आपको पता है, उसके बाद अनेक को विधायक भी आए। लेकिन मैं आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि पिछली बार जैसे मुझे मौका मिला था, कांग्रेस का प्रत्याशी रहा, आपने अपना ये बेटा समझकर, अपना भाई समझकर मुझे जो प्यार और सम्मान दिया, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस अपने बेटे को आशीर्वाद देने आएंगे। धन्यवाद। हर कैंडिडेट आपके पास आएगा, आपको सिर्फ फैसला करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है इलेक्शंस में, आज का जो भाई कह रहा था, मैं व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, मैं कांग्रेस से हूं, बीजेपी की सरकार भी देखी आपने और कांग्रेस का राज भी देखा। आप लोगों को जितना कष्ट हुआ है, अब जैसे बीजेपी सरकार कह रही है हम विकास करते हैं, तो कांड के वासी तो शायद विकास मुझसे ज्यादा जानते हैं भी कितना विकास आपके इस गांव में हुआ है। आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। क्या कारण है? मैं कांग्रेस की तारीफ करूंगा, आप मुझसे पूछिए कि कांग्रेस को हम वोट क्यों दें, क्यों ना हम बीजेपी को दें। यह फर्क आप लोगों को देखना है कि कांग्रेस का राज था जब कितनी नौकरियां मिली, कितने विकास कार्य हुए, कितनी योजनाएं आई, ये आपको तय करना है। और इस 10 साल के अंतरकाल में बीजेपी की सरकार थी, आपने बार बार, एक बार नहीं 2 बार मौका दिया बीजेपी को कार्य करने के लिए। तो मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, क्या उन्होंने अपनी सिंसियरिटी दिखाई? क्या कोई ऐसा कार्य किया कि कोंडवासी बीजेपी को वोट दे? बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक बच्चा पालना ही मुश्किल हो गया। मुझे वो पुराना दिन याद आते हैं। मैं भी अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ जाता था और देखता था, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत अंतर आ गया। अब लोगों के दिल में सेवा की भाव नहीं है। आज इलेक्शन आ गए, मैं भी आपके बीच में आऊंगा, एमएलए साहब भी आएंगे, कोई और पार्टी के भी आएंगे, केवल वोट मांगने के लिए। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि कहीं भी आए, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे विधायक है, चाहे एमपी है, चाहे सांसद है, हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। यही मकसद है कि हमारा जो कार्य रखा है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, केवल सिर्फ इसीलिए है, मकसद और कुछ नहीं है कि आप लोगों को जागरूक करें। हमें अपनी वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। हम चाहते तो है, भाई संजय ने कह दिया अब फलाने दे दे, भाई दूसरे ने कह दिया फलाने दे दे, लेकिन उस टाइम हम सोचते नहीं। एक एक वोट की बड़ी भारी कीमत होती है।
सिर्फ वो 5 सेकंड का अरसा है। जब हम जाएगा बटन दबाया और 5 साल फिर पछताते रहे कि रहे हो तो गलत हो गया। तो उसके लिए जागरूक करने आए हैं। परखो, ऐसा नहीं है, आप लोगों के सामने हर पार्टी के भी आते हैं और आप वाकिफ भी हो सबसे, उसमें से आप परखो भाई कौन आपके सेवा भाव के लिए आया है और कौन भाई अपनी जेब भरने खातिर आया। मैं 14 से पहले की कांग्रेस सरकार की बात करता हूं। हुड्डा साहब का राज था, अनेकों पक्की नौकरियां मिली कि नहीं मिली। आज आपके सामने है, किसानों की बात करें, मेरे ख्याल यहां सारे ही किसान परिवार से हैं, हम खुद किसान परिवार से हैं। हमारी डिमांड क्या है सरकार से? एक सिर्फ अपने जो नाच बोल रहे हैं उसकी एमएसपी की गारंटी है। हम तो मंगण ही गए थे। इन्हीं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था भाई तुम रौला ना करो, मैं ये दे दूंगा। एक आश्वासन दिया। ये भी ऐड बड़ा लोग आश्वासन देगा, विश्वास तो करना पड़ेगा ना। इस सरकार ने जब से ये सरकार आई है, चाहे वो प्रदेश में है चाहे वो देश में है, सिवाय झूठ बोल के आज एक नया जुमला इन्होंने शुरू किया है, मोदी जी की गारंटी। ठीक है, बढ़िया है, प्राइम मिनिस्टर जी ने गारंटी दी है। यही गारंटी तो 14 में भी दी थी भाई। क्या गारंटी दी थी कि रे परवाह ना करो, 15-15 लाख तो ये जो कांग्रेसी ले गए ना, लूट गए, इनका सारा काला धन ले आऊंगा और तारे खाते में दे दूंगा। ना तो मैं कांग्रेसी हमने देखे कौन से भीतर करे तुमने, ना वह 15 लाख आए जिद वो हिसाब किताब देखा, उसमें मैक्सिमम गुजरात के लोग थे। कहने का तात्पर्य यही है कि झूठ बोलकर पहले के कहें 10 रुपये की कीमत घटगी तो देश का नाश हो गया। इब क्यों रहा? बेरोजगारी की बात हो रही है, बच्चे कहीं नौकरी नहीं लग रहे। ये मेरे ख्याल शायद पीछे कर था 10-12 हज़ार नौकरियां काटी हैं डी की, क्यों 4-6 महीने रह गए, और 4 साल में क्यों नहीं काटी? 2 लाख पक्की नौकरियां पड़ी हैं। अरे 40 साल में जो सारी सरकार नौकरियां देवे थी, अगर अब हम पक्की नौकरी दे दें तो क्या बोझ पड़ जाएगा? पहला गामा में ये भाई कह रहा था, एक मैंने सुना था, बिजली के बिल इतने बढ़ गए। पहला उरकड़ी मीटर थे, चलो मैं कह दिया आपने मीटर लगा दिए, वह मीटर भी ऐसे ला दिया कि मैं फूंक मारूं तो सारे 2 यूनिट आगे न चले जाऊं। हर आदमी को तंग कर दिया। कहां से गरीब आदमी वो देगा? लेकिन एक हमारे दिमाग से खेलते हैं। हमारे को जातिवादी में बांट दिया गया। तू कौन, तो हिंदू, तू कौन तो मुसलमान, तू कौन तो गुज्जर, तू कौन तो राजपूत, तू कौन तो जाट। पहले हम 36 बरादरी, मेरे ख्याल यहां सारी 36 बरादरी बैठी है। पहले गामा में हम रहे थे ना इकट्ठे, कभी हमारा रोड़ा होया, कभी एक दूसरे के द्वेष हुए। तो आज ही ये क्यों चीजें आ रही हैं? पहले भी हमारे बुजुर्ग भी रहे, सारे इकट्ठे बैठ कर इकट्ठे फैसले करे करे थे। इन सब के अलग अलग धड़े बना दिए, कोई कुछ फैसला दे दे, कोई कुछ फैसला। तो ये हमारे को बांट कर राज कर रहे हैं। इस बात से आप निकलो बाहर। इन्होंने भी वादा किया था, जेजेपी के भी आए थे, हम भी 5000 पेंशन करेंगे। वही लगे, कितने आदमियों की पेंशनें कट गई, कितने आदमियों के पीले राशन कार्ड कट गए। इन्होंने तो एक कागजों में उलझा दिए। ये भी आप प्रॉपर्टी आईडी ले आओ, ये भी आप फलाने आईडी ले आओ, ये भी पोर्टल पर जावेंगे। पहले लगे क्यों और जीडीपी क्यों नहीं कर रही थी? कोई दिक्कत आई थी? ईमानदारी से बताओ। ये भी खेती तो कम हुई, उसका तो कम ही हुई है, तो ईब कोई अनाज ज्यादा पैदा हो रहा है। जब उस टाइम कोई दिक्कत नहीं आती थी, अब इनको क्या दिक्कत है? लेकिन केवल कि आप लोगों को परेशान करना। पता है इन्होंने भाई फिर आवेगा इलेक्शन, फिर कोई ना कोई मुद्दा कर देंगे, कोई धर्म पर लड़ा देंगे, किसी ने उस पर लड़ा देंगे, किसी ने जाति पर लड़ा देंगे और फिर कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को सोचना है भाई, कोई एक बरादरी से या एक जाति से
कोई आदमी नेता नहीं बनता। नेता कैसे बनता है? नेता आप लोग बनाते हो। तो अपनी उस ताकत को समझो। इलेक्शनों में आए, कोई भी आए, आप उनसे क्वेश्चन तो करो, भाई तने मेरे गांव खातर क्या करया या मेरे इस प्रांत खातर क्या किया। लेकिन हम पूछते नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 100 गज के प्लाट दिए, ये मिला के कोई है? कोई सा भाई कोई अब प्लाट मिला किसी को 100 गज का? क्या वो कांग्रेस ने 100 गज के प्लाट न्यू दिए थे कि भाई वोट मिल जाएगी? भाई इब भी समझ जो नहीं, एक दिन ऐसा आवेगा कि मारे ये जाकत अमना गाड़ियां देंगे, जिस तरह पिछली बार और उससे पहले मेरे के स्वर्गीय पिताजी का जो मान सम्मान, जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, मैं भी उम्मीद करता हूं कि देखियो भाई, कंवर साहब ने तुम जानो थे, कड़वा जरूर था लेकिन काम तो करा था। तो अगर हमें मौका मिला तो मैं भी उसका बेटा हूं भाई। देख कि कंवर रामपाल तो मैं बढ़ता नहीं, लेकिन उसका अंश जरूर हूं। उतना नहीं करूंगा, और जो कड़ी मौका मिल गया कोई कसर भी नहीं रहने दूंगा। यो मैं आपके गांव में आज वादा करता हूं। और आज जो इतना भावी स्वागत किया, आजकल शायद नौजवान पगड़ी की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन भाई मैं ऐसे परिवार से आया हूं, ऐसे संस्कारों से आया हूं। मैं इस पगड़ी की शान को भी, इज्जत को भी समझता हूं। आज आप लोगों ने जो पगड़ी दी है, मैं आपको वादा करता हूं कि इस पगड़ी की लाज मैं रखूंगा। मैं विधायक बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन 24 घंटे केवल एक आवाज देना, मैं आपके दुख सुख में शरीक होऊंगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस ने जो अभियान शुरू कर रखा है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, उसी अभियान के तहत आज अनिल राणा कांग्रेस के सीनियर नेता पहुंचे हैं। कोहंड गांव में भव्य अभिनंदन हुआ है, भव्य स्वागत हुआ है, और जनता से एक ही अपील कर रहे हैं कि इस बार बदलाव जनता जो चाह रही है, बदलाव होगा कि नहीं होगा, सीधा अनिल राणा के पास चलते हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहोगे? जबरदस्त स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। नमस्कार शर्मा जी, ये तो मेरा अपना गांव है, मेरे फादर का गांव था। तो मैं तो अपने घर आया था, और एक छोटा सा इन्होंने कहा था कि चाय का प्रोग्राम है और वार्तालाप करेंगे, जो हमारा अभियान चल रहा है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपके सामने ही है, आप देखिए कि कोई ऐसा कोना नहीं है कौन से जहां से हर व्यक्ति, ये एक इनका प्यार, इनका एक आशीर्वाद इस भाई पे रहा, और उससे पहले मेरे फादर पे कोंड गांव का बहुत ही प्यार और आशीर्वाद रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने इस घर, इस कोंड को सलाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इतना भावी स्वागत। आज मुझे शर्मा जी वो दिन याद आ गया कि जब मैं कभी छोटा था, मैं अपने फादर साहब के साथ आता था। इतना बड़ा स्वागत तो कंवर रामपाल का नहीं होया जितना आज इन्होंने उसके बेटे का स्वागत किया। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। दिल गदगद हो गया। दिल गदगद हो तो होना ही था, और आज आपके सामने ही है कि इतनी बड़ी तादाद में, आप तो इस हलके को भी जानते हो और गांव-गांव जाते हो, सभी पार्टियों को आप कवर भी करते हो, तो इतना बड़ा स्वागत, मैं ये प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, इतना बड़ा स्वागत आपने कभी देखा किसी और का? तो मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाई हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, और भारत की जनता ने एक मन बना लिया है कि भाई इब का बीजेपी की सरकार न उखाड़ फेंकेंगे, और अपनी पुरानी उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस को राज दिलाएंगे। लोकसभा में क्या रहेगा करनाल में? लोकसभा में हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। तो देखिए, अनिल राणा का दावा है कि करनाल से लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, और देश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
संजय भाई क्या कहना चाहोगे? भाई अनिल राणा जी और कांग्रेस के साथ है, हम्म। हम तो इनके साथ है, जी जाएंगे इनके पीछे पीछे। जहां अनिल राणा जाएगा, बिल्कुल। आप या पूरा गांव? गाँव भी। पूरा गांव है जी। बाबा साथ हो? ठीक है, ठीक है, पूरा गाँव साथ है जी। पूरा गांव साथ है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बोल चूक तो होती रहती है। अब ये घर है, हाँ, तहे दिल से साथ। तहे दिल से साथ हो। जबरदस्त अभिनंदन, स्वागत हो रहा है। आज हम अपनी कांग्रेस पार्टी का जो एक अभियान चल रहा है पूरे जिला करनाल में, उसके अंतर्गत घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, आज के इस प्रोग्राम के जो संयोजक हैं हमारी यहाँ पे कांग्रेस से प्रत्याशी रहे अनिल राणा जी और यहाँ के सरपंच संजय जी से चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग खड़े हैं पूरे गांव के, पूरा गांव है, इसमें लोग पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। और ये लोगों ने साबित कर दिया है, दिखा दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे।